साथियों, एग्जाम दीदी चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि इतिहास श्रृंखला इस चैनल से लगातार जारी है और मैं एंशियंट हिस्ट्री घटना चक्र की सीरीज करा रही हूँ, जिसके तहत अभी तक मैं 5 लेक्चर ले चुकी हूँ और मेरा अंतिम लेक्चर था बौद्ध धर्म से संबंधित। उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके मैंने कराया है, बहुत डिटेल्स में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। खास बात यह है कि जो घटना चक्र है उसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो मतलब पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आता है, तो उन सारी चीजों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से मतलब समझाने का प्रयास किया गया है, तो उसे आप जरूर देखें, इससे आपको फायदा होगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी, किसी चैनल से बहुत ही जल्दी महामैराथन क्लास जीएस का आ रहा है और मैं पूरा दावा करती हूँ कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो जो बच्चे 15 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस का, तो उनके लिए तो रामबाण साबित होगा। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। तो आइए सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है साथियों। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक। अभी हम जैन धर्म आज करेंगे, बहुत डिटेल्स में करेंगे। तो जैन धर्म, एक मिनट, जैन धर्म का अभी मैं कराई हूँ। महावीर स्वामी बौद्ध दर्शन आज करा चुकी हूँ, लेक्चर 5 में था, और ये है हमारा जैन धर्म। तो हम इसका नोट्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है और वीडियो लंबी हो जा रही है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाती हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सारा नोट्स क्वेश्चनों के माध्यम से रिपीट होगा। बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक है कौन है? ऋषभ देव है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या ये 24th क्या थे? तीर्थंकर थे, जिन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी पढ़े आप, ऋषभ देव थे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर जैन धर्म तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये वाराणसी से थे। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर है और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है, ये जरूर रखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग आ जाता है कभी कभी। तो इनका चिन्ह क्या था? सर्प था। महावीर का तो सिंह आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन आ ही गया, देखो इसमें क्या है। तो अभी अभी आप पढ़े पार्श्वनाथ का सर्प, ये मिल गया। दूसरा आपका आदिनाथ या मल्लीनाथ का क्या है? तो मल्लीनाथ का जल कलश है। शंभोनाथ का क्या है? शंभोनाथ का अश्व होगा। और उसके बाद जो एक बच जाते हैं उनका क्या हो जाएगा? वृषभ। देख लेते हैं एक बार देख लेते क्या है इसका, डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है इसका, हाँ ये देख लेते हैं। पार्श्वनाथ सर्प, राइट। आदिनाथ का वृषभ है, बिल्कुल सही। महावीर स्वामी का सिंह है, ये भी बिल्कुल सही है। और शांतिनाथ का क्या है? हिरण है। इसके पहले और क्या दिया था? यहाँ भी मिलान करने को दिया था। तो आदिनाथ का वृषभ है, ठीक है। मल्लीनाथ का जल कलश है, जल कलश। पार्श्वनाथ का सर्प है और शंभोनाथ का अश्व है, ठीक है। इसको 2 से 3 बार याद करोगे, जिसमें अगर 2 भी पता चल रहेगा तो मतलब बाकी का हो जाता है। तो आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और शंभोनाथ का अश्व, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही मैच द फॉलोइंग है। तो महावीर का तो सिंह इससे मिला देंगे, फिर से पार्श्वनाथ का सर्प 2 तो हमें मिल गया। और अब रही प्रश्न, आदिनाथ का एक हम याद कर ले रहे हैं अभी, आदिनाथ का वृषभ हो गया, ऑटोमेटिक आप पकड़ लोगे। अब शांतिनाथ का हिरण आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 5 इसमें याद रहेगा तो काम बन जाएगा। फिर पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ या बैल, महावीर स्वामी सिंह, शांतिनाथ हिरण, मल्लीनाथ जल कलश। याद रखना, मल्लीनाथ का क्या था? जल कलश था। नेक्स्ट, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, परम प्रभु और मुनि सुब्रतनाथ कौन थे? ये तो देखना पड़ेगा
कौन कौन थे? पहला तो सबको पता है ऋषभदेव थे, दूसरा अजीतनाथ थे, मतलब और लास्ट मतलब 30वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, ये सबको पता रहता है। लेकिन ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी आप जरूर याद रखिएगा। उसको हम देखते हुए इसमें से कोई तो क्वेश्चन टफ किया गया है बहुत ज्यादा, तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है। लेकिन इस एक बार देख लो क्या हो सकता है। ऋषभदेव प्रथम, अजितनाथ सेकंड, शंभुनाथ थर्ड, अभिनंदन 5, सुमितनाथ 6, पदम प्रभु 7 थे। इसमें आ जाएगा क्या? अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन हो गया। उसके बाद चौथे पे पदम प्रभु आ रहे हैं इसके अनुसार, और सेकंड पे विमलनाथ। ठीक है, सेकेंड 1 अभिनंदन आ जा रहे हैं, और सेकेंड पे लास्ट वाले में विमलनाथ यहाँ आएंगे। तो एक बार इसको मतलब रट सकते हो, कह सकते हो कि रटा जा सकता है, क्योंकि 24 तीर्थंकर का नाम नहीं याद हो सकता, ये सच्चाई है। बस हम प्रथम और द्वितीय और 30वें और 24वें को याद रखते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन एक छोड़ेंगे, क्या करेंगे? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको पता है, कुंडग्राम में हुआ था। ये पूछा जा सकता है कुंडग्राम कहाँ है, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, जो वैशाली के निकट है, और लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। के बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण जैसे एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं, और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है, तो इस बात को आप याद रखना। कुंडलपुर जन्म स्थान है, कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, जो कि बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो इनकी मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति मतलब पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दूर पावापुरी है। ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया और ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस बात को याद रखिएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की कुशीग्राम मल्लों की राजधानी में हुई थी, और इनकी कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो जैन से। तीर्थंकर शब्द जैन से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहला आपको याद है ऋषभदेव, द्वितीय अजितनाथ, तृतीय शंभुनाथ, फिर सीधे 23वें पे आना पार्श्वनाथ, और 24वें क्या है? महावीर स्वामी। हम इतना ही याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ज्यादा रटा भी नहीं जा सकता है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ये आपको पता ही है, महावीर अंतिम थे। और निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? देखो, चंद्र प्रभु, नेमी, संभव, एक बार मतलब पढ़ लेना कि कौन कौन थे 24 में। ये नाथ मुनि नहीं थे, और इसे ऐसे भी पकड़ा जा सकता है। संभवनाथ तो थे ही, ठीक है, नेमीनाथ भी थे, चंद्र प्रभु भी थे, पदम प्रभु भी थे, ठीक है, तो उससे कुछ पकड़ सकते हो। 2-3 बार के प्रैक्टिस से हो जाता है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है क्या है? तो जैनों का ये तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है। तो 3 का पहले के तो आपको याद है, ऋषभदेव है, अजितनाथ है, शंभुनाथ है, और 6ठा भी याद कर लो, पदम प्रभु है, ठीक है। और 30वें याद है पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी याद है। ऐसे कर करके मतलब लगभग याद कराया जा सकता है बार बार प्रैक्टिस से। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण कैवल्य बोला गया है। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष
की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात द्रिम्बका ग्राम समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में हुई थी और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलतः केवलिन कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए थे? केवलिन कहलाए थे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर? तो अभी अभी ऋजुपालिका नदी आप पढ़े हैं। कितने वर्षों की कठिन तपस्या? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद रत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक एवं सम्यक ज्ञान। इस धर्म की महिमा है वह क्या है? तो जैन धर्म है। रत्न अभी आपको हम बताए थे बौद्ध धर्म में भी है, तो उसमें क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। वहां के लिए क्या है? त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। परंतु जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या है? सम्यक किस पे आधारित है? तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक दृष्टि अथवा विचार। तो क्या है? सम्यक धारण या दर्शन भी बोल सकते हो, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। क्या है? ज्ञान, चरित्र, दर्शन। याद रखना, सम्यक तो लगेगा ही, ज्ञान चरित्र आपका कैसा होना चाहिए, कितने ज्ञान रख रहे हैं आप और आपका दर्शन क्या है, आपकी सोच क्या है। ज्ञान चरित्र दर्शन, ज्ञान चरित्र दर्शन याद रखोगे, समझ में आ गया। त्रिरत्न की संकल्पना दोनों जगह की गई है, बौद्ध धर्म में भी की गई। बौद्ध धर्म में क्या है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। यहाँ पर क्या है? चरित्र है और आपका दर्शन है और क्या है? ज्ञान है। बात को याद रखना। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, जिसको सम्यक कर्म भी बोला जाता है, किस सिद्धांत से संबंधित है? ये है आपका जैन धर्म से। अभी अभी आपने इसे पढ़ लिया भली भांति से। और आज कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? देखो, बौद्ध दर्शन भी त्रिरत्न को मानता है और जैन दर्शन भी। इसलिए यहाँ पर क्योंकि बौद्ध दर्शन को बताई हूँ इसके कौन कौन है, तो बुद्ध, धम्म और संघ है। यहाँ पर सम्यक क्या है? ज्ञान है, दर्शन है और सम्यक चरित्र है। तो ये तो दोनों मानता है, इसीलिए विवादित क्वेश्चन हो गया होगा। और देखो डिस्क्रिप्शन में क्या है? जैन धर्म, जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधना आवश्यक बताए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, जो कि उचित भी था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? जैन धर्म ने। साथियों, अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जैन धर्म में है। और जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, असत्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। शायद सिद्धांत है, शायद किसी हर चीज के पहले शायद लगा देना, शायद सिद्धांत है। और ये जैन धर्म का सिद्धांत है, मतलब किसी भी चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना। ठीक है, शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इंकार कर दिया, ऐसा बुद्ध ने भी किया था, तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद, मतलब अनेक मत हो सकते हैं, अथवा शायद या शायद लगाया जा सकता है। शायद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है साथियों। तो ज्ञान के सापेक्षता के सिद्धांत जब आएगा अथवा शायदवाद या अनेकांतवाद जब आएगा, तो आप ये किससे संबंधित होगा? जैन दर्शन से संबंधित होगा। शायदवाद संबंधित है किससे? जैन से। ये जैन से। दूसरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? श्रवस्तिवाद नहीं, अभी अभी पढ़े थे, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और
ये जब कनिष्क के शासनकाल में ये सर्वस्तिवादियों कश्मीर में निवास करते थे, जिन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। अनेकांतवाद भी आप पढ़ चुके हैं। अनेकांतवाद है जैन दर्शन में, मतलब कई वाद हो सकता है, अनेकों, मतलब कोई एक चीज को नहीं स्वीकार कर। शून्यवाद तो बौद्ध दर्शन में पढ़े थे, नागार्जुन इसके क्या थे, प्रतिपादक थे। इसको मध्यमिका मार्ग भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो दो नहीं होगा, ठीक है। तो बच गया हमारा क्या, अनेकांतवाद और शायदवाद, ठीक है, शायदवाद। तो ये हमारे ऑटोमेटिक हो गए, आंसर हो गया। तो बहुत ही क्वेश्चन आसान होता है, बट डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत है। अनेकांतवाद अथवा शायदवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर, मतलब एक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे एकांतवाद या शायवाद कहा गया है। शायवाद को सप्तभंगीय भी कहा गया है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभाषिक भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वैभाषिक दर्शन किस धर्म से संबंधित है, क्या बौद्ध दर्शन से। साथियों याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहाँ घटना चक्र में भी ये कोशिश किया जा रहा है कि आपको एक विचार दिया जाए, आपको इस तरह से बिल्डअप किया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको फंसाने की कोशिश करे तो आप वहां से निकल सके। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन किया है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है जैन दर्शन। जैन दर्शन समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों के सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं जो है क्या है, अनेक होती है, यानी कि आत्मा के अस्तित्व को मानता है। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जो बौद्ध मत है वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है साथियों। जैन मत आत्मा के अस्तित्व को मानता है। एक और बता दूं कि बौद्ध धर्म में कर्म को माना गया है, बिल्कुल माना गया है। पुनर्जन्म को माना गया है, माना गया है। आत्मा को नहीं माना गया है, परंतु जैन दर्शन में आत्मा के सिद्धांत को माना गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सृष्टि के कण में जीवों का वास है। ये कहता है कि सृष्टि के जो कण है ये अणुवाद सिद्धांत पर आधारित है। अतः विकल्प ये सही है, जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन सार्वभौमिक विधान से हुआ है, मतलब हर जगह है इसका अस्तित्व। इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है, मतलब ईश्वर के कर्ता धर्ता नहीं मानता है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है, केंद्रीय सिद्धांत। तो अभी पढ़े हैं जैन मत का अनेकांतवाद सिद्धांत है। सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का है, शून्यवाद भी बौद्ध दर्शन का है, याद जरूर रखना। अनेकांतवाद हो गया, क्रोध सिद्धांत दर्शन है, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? वो तो बोलते हैं कि नहीं, ये संसार का अस्तित्व रहेगा हमेशा, कभी प्रलय नहीं हो सकता है, संसार अजय है, अमर है, इसे कोई नहीं हिला सकता है। तो ये जैन धर्म है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। याद रखना, जैन धर्म ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, संसार नित्य है, शाश्वत है, यानी इसका विनाश नहीं हो सकता है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी संसार क्या है, शाश्वत है। ये कौन सा धर्म मानता है, तो जैन धर्म मानता है साथियों, जैन धर्म मानता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा है। जैसा कि आपको पता ही है कि अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 व्रत की व्यवस्था की गई है साथियों। असत्य मतलब चोरी न करे, अहिंसा न करे, अहिंसा पर ध्यान दे, जीव हत्या न करे, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाए, अपरिग्रह ज्यादा धन का संग्रह न करे। ठीक है, ये सिद्धांत है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो जैन मत से है। स्थानकवासी का संबंध साथियों किससे है, तो जैन मत से है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। स्थानकवासी यानी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है।
और इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका जिसकी स्थापना लोंकास ने की थी से उत्पन्न हुआ, और इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है साथियों? 14 पूर्व कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट भी किया गया है साथियों। तो ये कौन है? वो है साथियों, तो इसे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक मिनट अभी चाहूंगी। तो ये क्या है? 14 पूर्व है। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं साथियों? अर्धमागधी में लिखे गए हैं। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्रकृति की विशिष्ट शाखा जो अर्धमागधी प्रकृत है साथियों, ये प्रकृत भाषा है, उसी का एक विशिष्ट शाखा है, लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म को प्राकृत भाषाओं को अपना लिया था। ग्रंथ ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है, मतलब इसको क्या किया गया है? अनुवाद किया जा चुका है। तो दो चीज याद रखना कि प्रारंभिक जैन साहित्य क्या है? अर्धमागधी। प्राकृत भाषा का ही क्या है? विशेष भाग है। या इसी के जगह पे पूछा जाएगा कि बाद में चल के मतलब किस भाषा के ये मतलब लिखा जाने लगा, तो प्राकृत इसी तरह से मतलब हो गया, लेकिन प्रारंभिक पूछा इसलिए अर्धमागधी होगा। ठीक है, इस दोनों को जरूर याद। लिखा तो गया अर्धमागधी प्राकृत में भी, लेकिन ये प्रारंभिक पूछे जाने से आंसर आपका क्या होगा? बीपीएससी ने अगर ये दोनों देगा तो आप ऑप्शन के अनुसार इसे चूज करना। ये क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर है। देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक वाकुवंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी उनकी मां थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्याचार्य में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि होकर कठिन तपस्या करके ने के उपरांत उन्हें 84 दिन कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन दर्शन में केवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। और एक यहाँ पर कठिन तप को मान्यता मिली है जैन धर्म में साथियों, बौद्ध धर्म में नहीं मिली है। इस बात को भी जरूर आप ध्यान रखना। यूपीपीसीएस या यूपीएससी में थोड़ा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको काम आ जाएगा। यहाँ पर पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेत शिखर यानी समेत पर्वत पर हुआ था, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है साथियों। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेताश्वर आगम का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन सा शासक था साथियों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इस जरूर याद रखना। तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें श्वेतांबर आगम संप्रदाय किया गया था। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी आप याद कर लेना एक बार, क्योंकि हो सकता है कभी ये भी पूछ दिया जाए, बहुत डीप में क्वेश्चन अगर हो जाए आपसे तो पूछा जाए, तो वहां पर आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन में न फंसना साथियों। क्योंकि देखो मैं बहुत डिटेल्स में करा रही हूँ और उसके बाद आप बहुत सुखद स्थिति में रहोगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे चैनल जो है वो नया है, तो थोड़ा सा आपके सहयोग की भी जरूरत है, तो बस मुझे सपोर्ट करते रहे और बस मैं आपके साथ लगी रहूंगी। देखिए साथियों, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। दूसरा देखो, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। नहीं साथियों, पहला तो सही है। देखो, श्वेतांबर मतानुयोग प्रथम जैन संगीति जो 310 मतलब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यानी कि 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और यही पर 12 अंगों का संकलन किया गया था साथियों। क्योंकि क्या हुआ था, प्रारंभिक जो जैन पुस्तकें थी वो
एक तरह से भूल गई थी, खो गई थी। ठीक है, तो दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं हैं या 12 अंकों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। कथन एक सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। कथन 2 क्या था कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। गलत है। पहला तो श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, बिल्कुल ही सही है। और इसका संकलन पाटलिपुत्र में हुआ था साथियों, ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, नेक्स्ट को, हाँ ये तो हो गया शायद। हाँ, ये देखो यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री नहीं थी साथियों, देखो कैसे फंसाने की कोशिश किया गया बारीकी से क्वेश्चन। ये बहन थी, क्या थी? बहन थी। ठीक है, और यहाँ देखो 3 में क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल ही सही था, कोलिय। उनके पिता जो सुधोधन थे शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और माता कोलिय राजकुमारी थी। ये बिल्कुल ही करेक्ट। 23वें तीर्थंकर पासरों बनारस है, तो 2-3 बिल्कुल, कितना आसान है ना। लेकिन आप लोग स्टेटमेंट देके घबरा जाते हो और कंसेप्ट क्योंकि आपका क्लियर नहीं होता है। और वही मेरी कोशिश जारी है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेहदाता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, पुत्री न थी। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा आजात शत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था और इस प्रकार विकल्प ही सही होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, बहुत जल्दी फटाफट कर लेते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। क्या है? ये बिल्कुल सही है। जो वो खारवेल जो था ना, वो जैन धर्मावलंबी था। उपयुक्त कथनों में केवल विकल्प सी सत्य। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे, ये आपको पता है। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। कौन लिया था? श्वेतांबर वालों ने लिया था। और वहीं पे 12 पुस्तकों का क्या किया गया था? संकलन किया गया था साथियों। इस बात को जरूर आप याद रखना। ये उस समय कहाँ थे? ये तो चले गए थे, मगध में अकाल पड़ा हुआ था, तो दक्षिण भारत की तरफ रुख कर गए थे दिगंबर जो थे। तो कहाँ से भाग लेंगे? जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया। क्या किया? प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रदूत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा, मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। बिल्कुल ही सही है साथियों। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुसार सही है? कर्म को दृष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या कार्य है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। बिल्कुल जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म नहीं करता है। कर्म आत्मा का विनाशक है, बिल्कुल है, और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। तो जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास, आप जानती हैं। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण बताया गया है तथा सूक्ष्मत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जो कर्म है जीव की ओर, उसका मतलब आवागमन रुक जाएगा, तो वह स्थिति क्या है? संवर कहते हैं। तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है, जो पहले से जीव अपने कर्मों के अनुसार भोग रहा है, तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। माने जीव में जीव की तरफ जब कर्म का प्रवाह होता है तो संवर कहलाता है साथियों। जब पहले से जीव में मौजूद कर्म था वो कमजोर होने लगता है, यानी विनाश होने लगता है, तो उसको निर्जरा कहते हैं। और जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। मतलब पिछला जन्म में जैसा कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे, यानी कि पुनर्जन्म में भी ये विश्वास करता है।
वैज्ञानिक तरीके से आप इसको याद करना। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए क्या कहा गया है साथियों? तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए, त्रिरत्न कहते हैं। अभी अभी आप जानते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चित्र कहा जाता है। और महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या, कार्य, काया क्लेश पर भी बल दिया है, यानी कि जैन धर्म में कठोर तपस्या पर बल दिया गया है साथियों, जो कि बौद्ध धर्म में नहीं दिया गया। मैं बार बार ये चीज आपको याद दिला रही हूँ। बौद्ध धर्म में आत्मा के सभी अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। और ऐसा आत्मा का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि कर्म के वजह से है। कर्म जब तक रहेगा मनुष्यों में मौजूद, तब तक उसका पुनर्जन्म होते रहेगा। और कर्म जब बिल्कुल शरीर से खत्म हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इस स्थिति को मोक्ष है। जीव के तरफ कर्म का जो प्रवाह रुक जाएगा, संवर कहलाएगा। पहले से जीव में जो मौजूद कर्म है उसका जो क्षय होने लगेगा वो निर्जरा कहलाता है। और बिल्कुल कर्म खत्म हो जाएगा तब आपको मोक्ष मिल जाएगी। जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत तुष्टे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। और मोक्ष की प्राप्ति अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी कि वो क्या है, उसके शरीर से जो है वो कर्म रूपी वो समस्या मानते हैं, उसकी समाप्ति हो चुकी है। समाधि मरण किस दर्शन से समर्थित? तो जैन दर्शन ये तो समाधि मरण सिद्धांत को सिलेखना समाधि कहते हैं। जीव के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से, मतलब जान जाते कब हमारी मृत्यु नजदीक आने वाली है, स्वेच्छा से जो समाधिकरण होता है अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वो मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या सलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर समाधि पद्धति में इसे संथरा कहा जाता है। संथरा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये जाना, संथरा का भी और समाधि मरण का दोनों का संबंध क्या है? समाधिकरण से है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। देखो जी, कोई विरोध नहीं हुआ था। जो इक्ष्वाकु शासक थे उन्होंने कोई विरोध, पूर्वी भारत के पाल शासक बिल्कुल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दक्षिण में तृतीय, देखो दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। और इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियों बौद्ध मतावलंबी थी, यानी कि बौद्ध धर्म से इनको कोई दिक्कत नहीं था, उसको स्वीकार करते थे। यहाँ नागार्जुन कुंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकु ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया था। साथियों, बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि कथन एक गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गोसाल थे। मखली गोसाल प्रथम में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? मतलब भाग्य में कौन विश्वास करता है? तो आजीवकों ने, याद रखना, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल है। और उन्होंने बोला कि जो कुछ भी जीवन में होता है सबके पीछे क्या है? लक है, भाग्य है। तो इस बात को भी आप जरूर याद रखना साथियों। तो ये मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन फिर भी आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि बार बार प्रयास करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। किसमें विश्वास करते हैं ये? तो ये भाग्यवाद में विश्वास करते हैं। तो ये था, 1 मिनट छोड़ो कोई बात। आजीवकों ने एक संप्रदाय देख लेते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में, नियति मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। अभी अभी बताई हूँ कि भाग्यवाद में कौन सा? आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है? मखली गोसाल, जो कि कभी महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। आइए मिला देते, इसको मैच द फॉलोइंग कर रहा है क्वेश्चन ये। तो इसमें क्या आ रहा है? लकुलिस। लकुलिस तो पाशुपति है। लकुलिस एक
ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 पाशुपत। नागार्जुन आपको पता ही है, शून्यवाद से संबंधित थे। मखली गोसाल शॉर्ट नेम दिया गया है, आजीवक संप्रदाय है। और भद्रबाहु क्या थे, तो भद्रबाहु क्या थे, जैन थे। तो आप इसे मिला लेना, ठीक है। ये दक्षिण भारत में नेतृत्व करते थे दिगंबर संप्रदाय के, ठीक है। आइए यहाँ देख लेते हैं। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन थे और गोसाल आजीवक थे, जिनका पूरा नाम मखली गोसाल था। साबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, आजीवक ने किया है। बीपीएससी में आप पढ़ोगे। मध्ययुग में प्रवर्तक गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गोद सुदामा गुफा, कड़ चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। साथियों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है, कौशाम्बी है। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थानीय प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नृत्यचु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्ष को अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था। तो पूछा जाएगा कि घोषिताराम विहार कहाँ था, तो यहीं पर था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोकाराम विहार कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में था। वेलुवन विहार कहाँ था, तो वो शायद राजगीर में था। तो याद रखना वेलुवन। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घोषिताराम विहार कहाँ था, तो ये कौशाम्बी था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था तथा जैन धर्म के तीर्थंकर पद्म प्रभा का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। प्रभासगिरी कहाँ है, तो कौशाम्बी में। इस बात को भी याद रखना साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। आइए देख लेते हैं। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं, बिल्कुल बनाए गए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार थोड़ा देख लेती हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। जैनियों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनके लिए नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, तब वो मठ ये करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में एक मिनट। हाँ, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, बिल्कुल ही बनाए गए थे साथियों। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा ही बनवाए गए थे। फसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित, बिल्कुल समर्पित है। इसमें क्या हो जाएगा, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। पहला क्या है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, नहीं दर्शाती। जैनियों के अंतिम तीर्थंकर तो भगवान महावीर है, उनसे संबंधित थोड़े ही है ये। तो देखो, ये दिया है श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति का निर्माण करवाया था। मूर्ति का निर्माण बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही है, ठीक है। तो बाहुबली जो प्रथम थे जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों 24वें नहीं होगा, ठीक है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी साथियों, तो आपको पता है चामुंडराय ने करवाई थी। ये भी आपसे देखो बीच में डिटेल्स इसे डिस्क्रिप्शन पूछ लिया गया है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो वही है बाहुबली जो है। तो
निष्क्रमण भी इसको बोलते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गुणतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, जो कि आपको करा दिया गया है साथियों। तो अगले चैप्टर में लूंगी शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है, शैव तथा भागवत धर्म के अंतर्गत ज्यादा नहीं आएगा, बहुत ही कम है, तो इसको मतलब मैं सोच रही हूँ कि इसको ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट देख लेती हूँ कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना उचित होगा या इसी में कराया जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लेना आप, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं इसको यही कोशिश करती हूँ कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, तो इसको भी कर लिया जाए ऐसा लगे हुए। तो देख लेते हैं कि जल्दी एग्जाम भी तो है, उस बात को भी ध्यान रखना है। तो करते हैं शैव तथा भागवत धर्म। इसका नोट्स नहीं देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जा रहे हैं। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। इसमें से पहला युग कौन था? तो कृत था। कृत मतलब पहले करो। यहाँ थोड़ा सा याद रखना, कली तो लास्ट में आएगा, सबको पता ही है, तो इसका याद करने का कृत मतलब पहले करेंगे उसी के बाद कुछ होगा। तो कृत तो होगा, अब कली दोनों लास्ट में क रहेगा। उसके बाद एक याद रखना, द्वापर नहीं पहले त्रेता है। क्या है? पहले त्रेता है। बस यही आप फंसोगे कि द्वापर है उसके बाद त्रेता, नहीं, पहले त्रेता। कृत मतलब करो, फिर त्रेता, द्वापर, कली तो सबको पता है, तो इसलिए इस ट्रिक को अपनाकर, मेरा तो यही ट्रिक है, मैं कर ले जाती हूँ। दूसरा देख लो, प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम इस प्रकार है, जो कि अभी भी मैं समझा दी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शिव संप्रदाय था? तो आपको पता ही है, मत मयूर था। मत आजीवक नहीं था, मैवत भी नहीं था, और ये तो था ही नहीं, मत मयूर था साथियों। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक किसकी है? तो देव और उसकी शक्ति का योग है। देव और उसकी शक्ति का योग है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग वर्णन कालिदास ने कुमार समूह में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों के सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी साथियों। नयनार कौन थे? तो नयनार क्या थे? शैव थे साथियों। दक्षिण भारत से संबंध था। तो मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषाई क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषाई क्षेत्र में भक्ति भावना को बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाला विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथाएं एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन थे साथियों? फिर से रिपीट हो गया है, तो ये शैव धर्म अनुयायी थे। अपने टिक करते चलना और इसे देखते चलना ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो ये तिरुज्ञान नहीं था, पोगई था, पुड्डम था, मंगई था, ज्ञान 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 नहीं था। याद रखना, ज्ञान नहीं था। पोगई, पुड्डम एवं तिरुगई अलवार संत ज्ञान। नयनार था यानी कि शैव भक्त था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था साथियों? ये गुप्त वंशों ने भागवत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भागवत वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष काल गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राज धर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक जो थे भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का जो वाहन था गरुड़, गुप्तों का क्या था? राजकीय चिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि वंश के सातत्ववंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने का गौरव प्राप्त है और वे मूल मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है साथियों। ये छांदोग्य उपनिषद आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके शिष्य बताए गए हैं? तो घोर अंगिरस के शिष्य बताए गए हैं। इसे भी आप याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हें किनका शिष्य बताया गया है, तो ये अंगिरस के शिष्य थे।
अंगिरस के शिष्य थे और छांदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन? अभी आपने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है। देवकी पुत्र कृष्ण का वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने की थी। ठीक है, भागवतों ने किया था। देखो, भागवतों ने किया, तमिलों ने नहीं, अभैरों ने नहीं, भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शिता होता है, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पारणी के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेव या भागवत कहे जाते थे। कभी पूछा जा सकता है कि वासुदेव का तात्पर्य क्या है, तो भागवत है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? साथियों, बलराम को। ये तो बहुत आसान है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कितनी संख्या? नवधा भक्ति की चर्चा की गई है। साथियों, याद रखना, भागवत मतलब नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। हेलियोडोरस का वैष्णगर अभिलेख संदर्भित किससे है? संकर्षण केवल वासुदेव से, तो केवल वासुदेव से होगा। चारों ऑप्शनों में से केवल वासुदेव ही। ये वैष्णगर विदिशा में है, मध्य प्रदेश। गरुड़ स्तंभ में इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत थे, जो ये तक्षशिला का राजदूत हेलियोडोरस। साथियों, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ का राजदूत था। ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। इस स्तंभ की स्थापना करवा कर उसका पूजा की। किसने वैष्णगर का स्तंभ स्थापित करवाया था? तो हेलियोडोरस ने। ये कहाँ का था? तो तक्षशिला का राजदूत था। और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। हाँ, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य अभी आप पढ़ ही लिए हो। हेलियोडोरस का वैष्णगर अभिलेख एमपी में है और विदिशा के पास। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य वही है, वैष्णगर गरुड़ स्तंभ है। वैष्णगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवास? देखिए, पूछ ही दिया है, तक्षशिला में है। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह अवतार को किया गया है। साथियों, कौन सा अवतार है? वराह। भगवान विष्णु ने दैत्य राजा हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्यकश्यप से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। साथियों, अतः विकल्प सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? ये तो वही है, वेदों की पारमाणिकता में आस्था है। आस्तिक जो है वेदों की पारमाणिकता को स्वीकार करते हैं, नास्तिक वेदों की में नहीं मानते। तो बस वही डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधक के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो भागवत गीता देता है। यहाँ पर तीनों पर प्रबल बल, ज्ञान का भी अपना एक महत्व है, कर्म का भी तथा भक्ति का भी। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोकों में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। मतलब ये अपना श्लोक देख सकते हो। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना। वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है माना है, ईश्वर को नहीं माना है। वेदांत में केवल यानी उपनिषद में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता। पूछा जा सकता है मीमांसा दर्शन में किसका महत्व है? कर्म का। उपनिषद दर्शन भक्ति को मानता है, क्योंकि भक्ति सदा है, किसी भी रूप में किया जा सकता है, किसी के द्वारा किया जा सकता है। ये बताइए, अद्वैत दर्शन क्या मानता है? जो शंकराचार्य का दर्शन है, तो इसमें ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मिन ये कहते हैं, यानी ब्रह्मा को सत्य, जगत मिथ्या की बात करते हैं। ये सारी चीज आपको याद रखना है, जो कि मीमांसा कर्मवाद पर आधारित एक दर्शन है। अधोलोकित में से कौन
लिखित में से कौन गीता के मुख्य है? तो क्या है? निष्काम कर्म, यानी कर्म करते चलो, फल की चिंता छोड़ दो, तो यही तो गीता का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किसमें निम्नलिखित में से कौन प्रधान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये भागवत नहीं है। भागवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र है, भागवत नहीं है। उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है कि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जो है उपनिषद मूल स्थान है, शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं, यानी भगवत गीता भी उपनिषद पर आधारित है, ब्रह्मसूत्र भी, लेकिन भागवत नहीं है। वेदांत के आचार्यों में जिन्हें ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने वेदांत संप्रदायों को प्रतिष्ठा की, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है साथियों। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कहाँ है? तो नैमिषारण्य है साथियों, बिल्कुल याद कर लेना। ये कभी पूछा, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी, शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था साथियों, और यज्ञ भी संपन्न हुआ। महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। किसमें? किष्किंधा कांड में साथियों है। और ये कभी कभार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, नॉट इम्पोर्टेंट। कितने कांड है रामायण में? तो 7 कांड है वाल्मीकि रामायण में, संस्कृत भाषा में रचित है। और इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड में, जिसमें राम और हनुमान की भेंट की बात की गई है, बलिवध है, और सुग्रीव वानर शासक बनने का वर्णन इसी में दिया गया है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित। कालिका पुराण को कई पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, जो कि आप लोग को पता है। जगन्नाथ जो है कृष्ण है, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ कृष्ण, बलराम और सुदामा के सम्मान में निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? सबको पता है, गोदावरी नदी के तट पर लगता है साथियों। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष, जैसे इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में लगता है, उसी के तर्ज पर भी लगता है। भारत में 3 जगह कुंभ लगता है, एक नासिक में लगता है, एक 4 जगह लगता है। एक तो प्रयागराज में लगता है, एक हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, और कितना हुआ? प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, और एक एमपी में लगता है। क्या उस जगह का नाम है? नदी के तट पर, हाँ, उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो 4 जगह भारत में लगता है। ठीक है, इसको मिला देना कि जैन धर्म का संबंध कहाँ से है? हिंदू धर्म क्या, इस्लाम धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है? वेटिकन ईसाई धर्म में सीधे चले जाना। हिंदू धर्म तो वाराणसी में आ जाएगा, पावापुरी जैन धर्म में आ जाएगा, बाकी का जो बचेगा मक्का मदीना इसलिए चला जाएगा। तो ये आपके लिए था साथियों। आज मैंने जैन धर्म और साथ में कुछ एक्स्ट्रा धर्म, शैव धर्म से संबंधित भी, वैष्णव धर्म से संबंधित भी मैंने लेक्चर को कंप्लीट करा दिया है साथियों। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी आपसे मिलती हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, बहुत ही दिन से जुड़े रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और लेना है आपको सिलेक्शन मेरे साथियों। तब तक के लिए हैव यू नाइस डे, गुड लक।